हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए एक व्लॉग लेके आई हूँ कि न्यूमरोलॉजी पॉपुलर क्यों होती जा रही है। क्या कारण है कि न्यूमरोलॉजी रोज़ रोज़ और ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। आप देखते होंगे आजकल न्यूमरोलॉजी बहुत विकसित हो रही है, बहुत लोग इसको एज अ प्रोफेशन भी ले रहे हैं और बहुत लोगों का एक विश्वास भी बन रहा है और मतलब बहुत ज़्यादा उन्नति कर रही है एक तरह से न्यूमरोलॉजी। तो बेसिकली न्यूमरोलॉजी पॉपुलर हो रही है मेरे हिसाब से 4 रीजंस की वजह से। एक तो टेक्नोलॉजी, एक स्पिरिचुअलिटी, एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और एक एस्थेटिक्स। यानी कि आप सोचो कि टेक्नोलॉजी तो हो गया कि मॉडर्न ज़माना है, मॉडर्न टेक के आजकल तो सब लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। तो वहाँ से क्या होता है, एक जल्दी आप चीज़ों को समझ सकते हो, मतलब कि इंस्टेंटली आपको कोई बताएगा कि कैसे कैसे क्या करना है तो आप एकदम से समझ सकते हो और आप फिर इंस्टेंटली अपना लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। जो जो आपको वो समझाते हैं तो वो आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी की वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि एंजल नंबर्स कौन से होते हैं और क्या क्या चीज़ें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अपना मूलांक भाग्यांक कैसे देख सकते हैं, हम अपना थॉट प्लेन, विल प्लेन, एक्शन प्लेन कैसे देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से आपको आजकल इंटरनेट की वजह से बहुत इंटरैक्टिव कहूँगी कि एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो एक तो इस वजह से बहुत पॉपुलर होती जा रही है। दूसरा है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मतलब कि कनेक्शन और मीनिंग और गाइडेंस, एक तरह से मैं कहूँगी कि जिस तरीके से समझाया जाता है, जिस तरीके से बताया जाता है, वो मतलब एक बहुत कॉस्मिक और बहुत पर्सनल टच हो जाता है इंसान का जब इंसान वो समझने की कोशिश करता है। बहुत इंटेलिजेंटली मतलब डिज़ाइन किया गया है उसके सिस्टम को, उसके चार्ट को, जो लोशु ग्रिड है। मतलब आप इजीली समझ सकते हो। मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब वो इतना मुश्किल मैथ्स नहीं है कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो। अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे तो वो बहुत सिंपल है और कोई भी इंसान बहुत अच्छे से उसको समझ सकता है। तो ये है कि फिर उसका जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो आप तक पहुंच जाती है आसानी से। और सबसे बड़ी बात तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर आप अपनी आइडेंटिटी और पर्सनल ग्रोथ बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है वो वर्क्स लाइक अ मिरर फॉर द सोल। आपको आपके बारे में वो एकदम आईना दिखा देती है। देखो, इंसान दूसरों को तो झूठ बोल सकता है बट खुद से झूठ नहीं बोल सकता। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो एकदम वर्क्स लाइक अ मिरर ऑफ द सोल, क्योंकि वो जो लैंग्वेज वो नंबर गेम जो ऑफर करती है, जो लैंग्वेज वो डिस्क्राइब करता है आपकी पर्सनैलिटी को, स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को, आपके करेज को, और बहुत लाइफ लेसन्स भी आपको फिर इस ऐसे ही मिल जाते हैं, मतलब एक तरह से। और आपकी पर्सनैलिटी में कितनी लेयरिंग है आपको ये भी धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाता है। और आपको डिसीजन मेकिंग में, गोल सेटिंग में, सेल्फ रिफ्लेक्शन में आपको बहुत यूसेज होती है इसकी डे टू डे लाइफ में। जो लोग शादी कर रहे हैं वो भी अपने नंबर्स किसके साथ मैच हो सकते हैं, किसके साथ कंपैटिबिलिटी सही रहेगी उनकी, वो भी चेक कर सकते हैं। और आजकल तो डेस्टिनी रिपोर्ट्स, लाइफ पाथ रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट
तो बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट आजकल आपको ऑनलाइन वो भी भेज देते हैं। तो मतलब कि थोड़ा-सा अपने बारे में जानना पहले से थोड़ा आसान हो गया, मैं कहूँगी। पहले ये होता था कि हमारे मम्मी-पापा बताएँगे एस्ट्रोलॉजर, फिर हम पंडित जी के पास जाएँगे, टाइम लेंगे, फिर वो जन्मपत्री बनाएँगे, फिर वो हमारे हाउसेस देखेंगे, फिर वो हमारे सारे नक्षत्रास देख के थोड़ा-सा टाइम लग जाता था। ये है कि ये एकदम से आपने अगर सीख लिया, तो आप अपने लिए तो आराम से कर सकते हैं, और आपका जो इमोशनल और जो एक इमोशनल साइड है, वो भी आराम से मतलब आपको समझ आ जाएगा कि आप उसके जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, वो आपको समझ आ जाएँगे कि रिपीटिंग नंबर्स का क्या मतलब होता है, और 111 है, 333 है, 777 है, वो कि उनके सिंबॉलिक क्या हैं, और उनके जो न्यूमरोलॉजी का चार्ट है, कॉस्मिक विजुअल्स हैं, एंजल नंबर्स हैं, और ये सब चीज़ें जो मतलब आपको धीरे-धीरे ये चीज़ें आपके क्लोज़ टू हार्ट हो जाती हैं, आप समझने लग जाते हो। आपको थोड़ा एक कहते हैं ना, एक चीज़ें जब खुद से करते हैं तो एक थोड़ा-सा आराम भी मिलता है। मतलब आप चीज़ों को खुद समझते हो ना, तो थोड़ा-सा आराम भी मिलता है कि हाँ, ठीक है, हमें चीज़ें समझ आ रही हैं, तो अच्छा भी लगता है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी ने इसको स्प्रेड किया, स्पिरिचुअलिटी ने इसको डेप्थ दिया, और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ने इसको पर्पस दिया, और एस्थेटिक्स ने इसको ब्यूटीफुल और रिलेटेबल बनाया। तो कहीं न कहीं न्यूमरोलॉजी जो है, वो है तो वैसे एक न्यूमेरिक सिस्टम, बट उसने हमारी लाइफ को, डे टू डे लाइफ को काफ़ी आसान बना दिया, अगर हम उसको सीख लें कि हम उसको कैसे भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करेंगे, मूलांक कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपना कुआं नंबर कैसे देख सकते हैं हम अपनी लाइंस कैसे देख सकते हैं, कैसे हॉरिजॉन्टल चार्ट बनता है, कैसे वर्टिकल बनता है, और हम लोशू ग्रिड के हिसाब से कैसे नंबर्स को प्लेस करते हैं, और फिर हम अपना भाग्यांक और मूलांक कैलकुलेट करके कैसे उसके अंदर जहाँ जहाँ पे भी प्लेस करना है, कैसे लोशू ग्रिड को देख के उसको प्लेस करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने कि हमारे किस्मत में हमारे को राजयोग है कि नहीं है, गोल्डन योग है, सिल्वर योग है, लाइंस के हमारी सक्सेस लाइन कैसी है ना? तो वो सब चीज़ें हम आराम से देख सकते हैं, और अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं कि, और हम कोशिश कर सकते हैं, अगर हमारा मेंटल प्लेन में मिसिंग नंबर्स हैं तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अगर हमारे विल प्लेन में कोई मिसिंग नंबर्स हैं, हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हमारे एक्शन प्लेन में मिसिंग नंबर्स हैं, हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, किसी के 8 नंबर नहीं है, 8 नंबर मिसिंग है, तो उसके फाइनेंसेस में उसको प्रॉब्लम रहेगी। वो फटाफट पैसे खर्चता रहेगा। उसको जोड़ना, पैसों की एक कहते हैं ना समझ, कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, वो थोड़ा-सा उसका उसमें हाथ टाइट रहेगा। तो 5 नंबर नहीं है, तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा रिश्तों को। अ, उसको उस मिसिंग नंबर अगर 5 होगा तो उसको दिक्कत आएगी। तो ऐसे हर नंबर का एक अपना एक उसका एक क्रेडिट है, उसका अपना एक उसकी पावर है। अगर वो आपको खुद से ही समझ आ जाएगा, तो आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, और अपने आप को बहुत प्रॉम्प्ट ठीक कर सकते हो, और आपको तसल्ली भी रहेगी कि आपने खुद से देखा है, आप खुद से जानते हो, आप खुद से ठीक कर रहे हो। तो आपको रेमेडीज़ भी पता चल जाएँगी अगर आप जानने की कोशिश करोगे, और रेमेडीज़ बहुत आसान है, इसमें नहीं है कि आपको कुछ बहुत खर्चा करना है, या आप बहुत वैल्यूएबल रेमेडीज़ हैं, सब सिंपल सिंपल है। अगर कुछ आपको हम बता मतलब अगर आप सुनते होगे या पढ़ते होगे या देखते होगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि जैसे एक नंबर है, उसको सूर्य को जल देना है। इस टाइप से बहुत सिंपल रेमेडीज़ हैं, या हरा कपड़ा पहनना है, या किसी को काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तो उसमें कोई आपको बहुत ऐसा नहीं है कि आपका खर्चा होगा, या आपको बड़ी टेंशन हो जाएगी अरे कि मुझे रेमेडी लेनी है।
तो ऐसा नहीं होगा कि आपको रेमेडी लेनी है तो आपको टेंशन हो जाए। और अगर हम चांदी के ग्लास में पानी पीने को बोलते भी हैं, तो अगर कोई चांदी का ग्लास अफोर्ड नहीं भी कर सकता तो हम उसके साथ दूसरी रेमेडी भी बताते हैं जो वो घर में ही आराम ज़िंदगी में आराम से कर सकता है। तो इसमें जो भी रेमेडीज़ होती हैं बहुत सिंपल होती हैं, ये भी एक बेनिफिट है। और मैं तो यही कहूँगी कि सेल्फ अंडरस्टैंडिंग सबका अधिकार है, खुद को जानना, अपनी तस्वीर को शीशे में आईने में देखना और अंदर से देखना, अपने आप को भली भांति पहचानना। हम देखिए लोगों को तो मूर्ख बना सकते हैं बट ईश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते। वो हमें ऊपर से देख रहा है। ना तो हम अपने आप को खुद मूर्ख बना सकते हैं, हम भी अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से हम अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, अच्छी राह पर ला सकते हैं और इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो मुझे लगता है यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से न्यूमरोलॉजी बहुत पॉपुलर हो रही है। और मुझे बहुत गर्व है कि मैंने इसको सीखा और मैं ये करती हूँ और मैं इससे लोगों की हेल्प करती हूँ और मैं लोगों के लिए एक अच्छा काम कर रही हूँ। कोई भी मुझे अपना नंबर भेजता है, बर्थ नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ, तो मैं उसको पूरा बताती हूँ उसके बारे में और जो जो प्रिकॉशंस लेनी चाहिए वो भी बताती हूँ। तो मेरे ख्याल से हेल्प करने चाहिए और खुशियाँ बांटनी चाहिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। और ऐसे ही आप लोग भी खुशियाँ बांटते रहिए, हेल्प करते रहिए। तो कहते हैं ना कि वंड खाओ खंड खाओ, खंड खाओ वंड के खाओ। मतलब कि जब भी कुछ अच्छा खाओ तो बांट के खाओ, और बांटने में बहुत शक्ति है। और आप देखिए हमारे पुराने जितने भी हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, जितनी भी हमारी धार्मिक किताबें हैं, हर जगह यही लिखा हुआ है कि दान करो तो इस हाथ से करो और इस हाथ को पता ना चले। और इसीलिए बोला गया है कि अच्छे कर्म करते रहो। और अगर अगर नहीं बताना तो मत बताओ, और अगर किसी को बता के भी हेल्प करनी है तो वो भी कर सकते हो। लेकिन बात ये कि हेल्प सबकी ज़रूर करो। हम अगर एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो भगवान हमारी हेल्प करेगा। एक ऑरा जो बनता है जब सब लोग मिल जाएंगे तो एक ऑरा क्रिएट होता है, और उस ऑरा को फिर ईश्वर भी आशीर्वाद देता है। वो बोलता है कि यूनिटी है, वो खुश हो जाता है कि हाँ ये मेरे ट्रेडिशंस हैं, जो मेरे वाइब्स हैं, उनकी सब रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैन काइंड को ये अच्छे से समझना चाहिए और हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और खुशियाँ बांटनी चाहिए। मैं लास्ट में यही कहूँगी, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। और अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगें तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। और आप किस तरह के ब्लॉग्स देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए कोशिश करूँगी वही वाले ब्लॉग्स पे काम करूँ और आपके सामने वही ब्लॉग्स लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।